दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क दोनों के बीच में एक जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा एलोन मस्क का समर्थन कर रहा है। लिटरली अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन 2-3 महीनों में क्या हो गया है। एक टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीबी एलोन मस्क, जिन पर वो अपनी तमाम कंपनियों को न्यौछावर करने की बात करते थे, आज वही एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं। वो भी कोई छोटा मोटा मोर्चा नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि अगर वो आरोप सही साबित हो जाते हैं या एलोन मस्क कोई भी सबूत लेके आ जाए तो ट्रंप को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो चुकी है इस टाइम पर। और जो भी लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें एक बात और पता होगी कि एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आने वाला है। अमेरिका से निकलकर एलोन और ट्रंप के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये लड़ाई ट्रंप को इस्तीफे तक ले जाए। और आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि नो डाउट उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का सोचना यही था कि यार ट्रंप अभी 2-3 महीने पहले राष्ट्रपति बने हैं, इतनी जल्दी वो ऐसा क्या ही कर देंगे। और ऐसा होता ही नहीं है कि इतनी जल्दी उनका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन आज बस एक हफ्ते के अंदर पूरा नतीजा आप सभी लोगों के समक्ष है और मैंने इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझा और मैंने अंदाजा लगाया था कि ट्रंप जो अपना ये बिग ब्यूटी बिल लेकर आ रहे हैं और इससे एलोन मस्क की कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नो डाउट अगर उनकी कंपनियों को नुकसान होगा तो एलोन मस्क इसका विरोध करेंगे ही करेंगे और इसके बाद होगा दोनों के ही बीच में लड़ाई झगड़े का कार्यक्रम। और अब कुछ हुआ भी ठीक वैसा ही है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या, जिसको लेकर ट्रंप के समर्थक और ट्रंप के सहयोगी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी जनता भी उनके खिलाफ जाने को तैयार हो रही है। लेकिन फिर भी ट्रंप अपने इस बिल से पीछे नहीं हट रहे। ट्रंप हर हालात में अपने इस बिल को पास करवाना चाहते हैं क्योंकि इस बिल के बाद अकॉर्डिंग टू ट्रंप अमेरिका एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगा, एक बार फिर से अमेरिका ग्रेट अमेरिका बन जाएगा। तो चलिए विस्तार से मैं आपको इस बिल के बारे में बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ वही कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आते ही अपडेट आ जाए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये बिग ब्यूटी बिल किसी टैक्स बिल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप आम जनता पर लगे हुए बहुत सारे टैक्स में कटौती करने जा रहे हैं, जिससे कि अमेरिका के जो छोटे छोटे कामगार हैं जिनकी तनख्वाह कम है, जिन्हें ओवर टाइम तक करना पड़ जाता है अपने घर को चलाने के लिए, उनके टैक्स में कटौती हो जाएगी। और कई तो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर टैक्स 100% तक कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर होते हैं अमेरिका में, उनको जो भी अमेरिका में उन सारे वेटर्स को जो उन रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्हें टिप दी जाती है और हर एक व्यक्ति उन्हें टिप देता है। लेकिन उस टिप पर भी 20% तक का टैरिफ लगा करता था। अब ट्रंप उस पूरे टैक्स को हटाने वाले हैं। अब उन्हें 20 की जगह 0% का टैक्स देना होगा। और ट्रंप ऐसा कर रहे हैं अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए, क्योंकि इसी चुनावी वादे पर वो कई सारे ऐसे राज्य जिन्हें जीत कर आए हैं सत्ता में। क्योंकि आई नो अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्बे, बहुत सारे ऐसे गाँव मिलेंगे आपको जहाँ पर अमेरिका इतना ज्यादा भी अमीर नहीं है जितने अमीर हमें न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया देखने को मिलती है। खैर, ट्रंप के इसी बिल का विरोध अमेरिका के ज्यादातर लोग, ज्यादातर जनता तक कर रही है। और उसका कारण ये है कि अमेरिका ऑलरेडी भयानक कर्जे में दबा हुआ है। करीबन $36 ट्रिलियन का इनका टोटल कर्ज है। और स्थिति इतनी बुरी है अमेरिकी सरकार के लिए कि जितनी भी सरकार का टैक्स कलेक्शन होता है, जितना भी सरकार की कमाई होती है, उसमें से 25% तक का तो इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। मतलब कि मान लेते हैं कि सरकार की 100 रुपए की कमाई हो रही है और वो 100 रुपए में से 25 रुपए चले जाते हैं कर्जे के ब्याज में, और बाकी के जो 75 रुपए बचे हैं उनसे इन्हें अपना पूरा देश चलाना होता है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैक्स कट कर देंगे, सरकार की जो बचत है जिससे वो पूरे देश को चलाते हैं उसमें और भी ज्यादा कमी आ जाएगी। और जो अमेरिका का कर्जा है जो कि ऑलरेडी एक पहाड़ बन चुका है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो ब्याज अमेरिका के पास अभी 25% तक का देना पड़ता है, वो 30 और 35 के पार भी जा सकता है। और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने का भी खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप का इसके लिए ये कहना है कि जो भी कटौती हम अपने टैक्स में अपने टैक्स फेयर के लिए कर रहे हैं, जितना भी टैक्स कलेक्शन हमारा कम होगा, वो सारा टैक्स हम कंपनसेट करेंगे दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट पर लगाकर टैरिफ। भारत हो, चाइना हो या यूरोप हो, दुनिया भर के तमाम देशों की कंपनियों पर हम टैरिफ और टैक्स लगा देंगे जब भी ये कंपनियां अपने सामान अमेरिका में बेचेंगी। और जब इन पर हम अतिरिक्त टैक्स लगा देंगे तो इससे ऑलरेडी हमारी कमाई बढ़ जाएगी और जो भी पैसे की
कमी हमें हो रही थी हमारी आम जनता से टैक्स कट करने के बाद, ये सारी कमी पूरी करेंगे चीन, भारत और यूरोप के टैरिफ। और इस टैक्स कटौती से अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ट्रम्प का कहना है कि ये कुछ और नहीं, बिग ब्यूटीफुल बिल है। वहीं अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि ये जरा भी सही नहीं है, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद भारत है, अमेरिका है या फिर जो यूरोप है, ये सभी लोग अमेरिकी मार्केट को अवॉइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनका व्यापार अमेरिका के साथ घट जाए और ये लोग आपस में अपना व्यापार करते रहेंगे। मतलब कि भारत का जो व्यापार है एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर कम होगा, हम उस एक्सपोर्ट को यूरोप में, हम उस व्यापार को यूरोप में कर कंपनसेट कर सकते हैं। ऐसे ही यूरोप भी अमेरिका की जगह चाइनीज व्यापार में जाकर और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और चाइना भी भारत और यूरोपियन देशों में और तेजी से एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा भारत के साथ भी चाइना की बात चल रही है, जिससे कि भारतीय प्रोडक्ट को चाइना के अंदर एंट्री मिल पाए। कुल मिलाकर अगर अमेरिका टैरिफ की कार्रवाई करता है तो भारत हो या पूरी दुनिया के कोई भी देश हो, वो आपस में व्यापार करके कंपनसेट कर लेंगे। और ट्रम्प जो टैरिफ टैक्स लगा रहे हैं भारत, चीन और यूरोप पर, इसकी मार दुनिया भर में इतनी नहीं पड़ेगी जितनी की अमेरिका की आम जनता के ऊपर पड़ जाएगी। अच्छा चलो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक चिप्स का पैकेट है जो कि यूरोप में, चाइना में बनता है और भारत में भी बनता है, लेकिन यूरोप में उसे बनाने की लागत हम मान लेते हैं 50 रुपए है और यूरोप उसे 100 रुपए के अंदर अमेरिकी मार्केट में बेचता है और चाइना भी उसे चिप्स का पैकेट 60 रुपए में तैयार करता है और भारत करता है 70 में। लेकिन ये तीनों ही देश अपना अपना प्रॉफिट कंप्रोमाइज करके 100 रुपए में चिप्स के पैकेट को बेचते हैं ताकि कंपटीशन रेडी रहे। लेकिन अगर ट्रम्प तीनों पर ही 25% का टैरिफ लगा देंगे तो ऐसे में ये तीनों देश क्या करेंगे कि 100 रुपए की जगह इसी प्रोडक्ट को कर देंगे 125 रुपए का। अब अमेरिकी ग्राहक के सामने उस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं होगा। इन 3 प्रोडक्ट के अलावा उनके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो इन तीनों में से ही कोई एक उन्हें परचेज करना रहेगा। इसीलिए ट्रम्प का जो प्लान है कि वो चाइना को सबक सिखाएंगे, भारत पर टैक्स लगा देंगे या टैरिफ से यूरोप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, ये थ्योरेटिकली सही है लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाएगा। ये सब काम तभी करता है जब किसी एक या दो देशों के ऊपर आप इसको लागू करो। अगर आप एक साथ सभी देशों को टारगेट करोगे तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो जाता है और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। 1980s में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था और ये फेल हो गया था। अब डोनाल्ड ट्रम्प भी इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और ये भी फेल होंगे। और रही बात एलोन मस्क की, तो वो इस वजह से विरोध नहीं कर रहे कि आप भारत के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो, चाइना के ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो। दरअसल एलोन मस्क का एक अलग ही हिट है। असल में एलोन मस्क ने ट्रम्प का साथ इसीलिए दिया था ताकि ट्रम्प उनका भी साथ देंगे और उन्हें भी फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसमें सबसे पहले लंका लगाई गई है एलोन मस्क की। इस बिल में जो टैक्स कलेक्शन कम होगा उसे कंपनसेट टैरिफ लगाकर तो किया ही जाएगा, साथ ही में जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती थी उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और इससे होगा ये कि इलेक्ट्रिक वाहन इतने ज्यादा महंगे हो जाएंगे, खास करके एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के। आपको मैं बता दूं कि टेस्ला के व्हीकल्स ऑलरेडी बहुत महंगे होते हैं और अगर इन पर सब्सिडी बंद हो जाती है तो इनकी कीमतें करीबन 20% से ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हो सकता है कि कंपनी डूबने के कगार पर आ जाए। और यही कारण है कि एलोन मस्क इतने ओपनली डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के इस बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि एलोन मस्क को उनका ये विरोध कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब चोरी छुपे कोई बात नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रम्प भी खुलेआम एलोन मस्क के खिलाफ आ गए हैं। एलोन मस्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सभी को भारी नुकसान पहुंचाने की बात यहाँ पर चल रही है। ऑलरेडी जो शेयर मार्केट है, इसमें एलोन मस्क की कंपनी के दाम इतने गिर गए हैं कि एलोन मस्क की खुद की संपत्ति $26 बिलियन घट चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान जैसे देश की टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो उनका टोटल खजाना है, वो भी इतना नहीं है, वो भी बस $14 अरब ही है। और इतनी ज्यादा तो एलोन मस्क की संपत्ति एक दिन में घट चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि कल तो ट्रम्प ने खुलेआम कह दिया, यानी कि 6 जून को, कि हम एलोन मस्क के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को दी जाने वाली नासा की मदद कम कर देंगे, इनफैक्ट हम उसे खत्म कर देंगे। कुल मिलाकर एलोन मस्क के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रम्प चौतरफा अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एलोन मस्क को अब ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रम्प को समर्थन देने के चक्कर में अब से 4 महीने पहले जो अमेरिका की विपक्षी पार्टी है, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे ऑलरेडी कट्टर दुश्मनी मोल ले चुके हैं। यानी कि एलोन मस्क को अब विपक्ष से कोई मदद नहीं मिलने वाली।